धन्यवाद हो प्रभु का कि हम फिर से है। प्रभु का एक बार धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर से एक बार मौका दिया हमें अपने वचन सुनने का और समझने का। हालेलुया। और हम बताना चाहता हूँ आप सबको कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, मगर आज वचन सुनाए बताएगा आपको कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम जो प्रार्थना करते हो क्यों करते हो, कि प्रार्थना करते हो तो क्यों करते हो। हालेलुया। इस वीडियो से आपको हम बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। और वचन पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 46। लूका की पुस्तक 6 अध्याय और वचन 46 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, घर बनाने वाले 2 मनुष्य। हालेलुया। घर बनाने वाले 2 मनुष्य। हालेलुया। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रभु कह रहा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तब तुम हे प्रभु मुझसे क्यों कहते हो, क्यों मुझे परेशान करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो हे प्रभु क्यों कहते हो। किसने बता दिया। हालेलुया। जो प्रभु आपकी सुने, वो कहना ना मानने से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। हालेलुया। आप ध्यान रखें, स्मरण रखें कि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से विनती करते हैं कि हमारी भलाई होगी, मगर वहां पे बुराई हो जाती है। क्यों कि आप वचन साफ कह रहा है कि ये तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो हे प्रभु क्यों कहते हो। किसने तुम्हें बताया है। अगर कहना मानो तब तुम मेरे पास आओ, मैं प्रार्थना करूंगा और तुम चंगा भले हो जाओगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या वचन कह रहा है। यह लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। नंबर 1, परमेश्वर का तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। हालेलुया। और आप कहें क्या कहे, प्रभु ने क्या कहा, मैं क्या मानूं, प्रभु तो मेरे पास आया ही नहीं। हालेलुया। प्रभु आए और कहे तब मैं मानूं। मेरे भाइयों याद रखें, स्मरण रखें, जो परमेश्वर ने आपको याजक दिया वो जो सिखा रहा है उसकी हर एक बात पे सहमत हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। या फिर प्रभु ने आपको वचन दिया और आप वचन को पढ़ें और उस पर सहमत हो जाएं। बाइबल जब कभी पढ़ें तो अपने लिए पढ़ें, नहीं तो प्रभु आपको दोषी ठहरा रहा है। यार नहीं कहना मान रहे तो ना पढ़ो, ना प्रार्थना करो। मेरा क्या गड़बड़ रहा है। तुम प्रार्थना करोगे तो हमें तुम्हारी चिंता रखनी पड़ेगी, और नहीं चिंता नहीं करोगे तो हम तुम्हारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा कि तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो। कहना क्या है उसका। क्या आपको कलीसिया में सिखाया नहीं जाता है। क्या पास्टर आपको वचन नहीं सुनाता है। क्या आप सुनते हुए बहरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग से परमेश्वर नहीं उतरेगा। जो आपको सेवक प्रभु ने दिया है आपकी सेवा करने के लिए, उसकी बात मानो। और वो हर बातें तुम्हें अच्छी अच्छी सिखाता है, हर बातें तुम्हें अच्छी अच्छी समझाता है, मगर तुम मानो ना मानो वो तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं। मेरी बहन भाइयों ध्यान रखें, स्मरण रखें कि प्रभु आपसे ना कह पाए कि तुम मुझसे क्यों प्रार्थना करते हो जब मेरी बात नहीं मानते हो। हालेलुया। वो क्या है, बात क्या है। परमेश्वर का हुक्म तोड़ना ही एक महापाप है, क्योंकि बचना ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जिस सेवा तुम्हें जहां पर दी है वहां जाओ, वहां जो प्रभु को जन तुम्हें समझाए उस बात पे चलो। तो परमेश्वर को दोष मत दो, दोषी तो मैं खुद हूं जो उसकी बात को मानते नहीं। मानते हैं क्यों, सुनते ही नहीं तो माने क्या।
हालेलुया। जब समझ ही नहीं पाते हैं तो माने क्या होगा, आज तो वैसे ही रोज हर बार कह के चले जाते हैं, मगर नहीं, ये वचन स्पष्ट कर रहा है, तुम क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। प्रभु और गुस्सा होता है। हालेलुया। प्रार्थना में रोज बढ़ जाते हैं मगर सोचते नहीं है कि पवित्र हैं या शुद्ध हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र बलियां चढ़ाया करो। बलि क्या है? जो हम धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर के लिए बलि है। और बलि छोटी मत समझो, चाहे उसे 5 रंग की बलि समझ लो, चाहे मुर्गा और मेढ़ा समझ लो, चाहे बकरा समझ लो। प्रभु के तुम्हारे पास और कुछ है नहीं, खाली धन्यवाद कर सकते तुम हमारे लिए। मगर हो आपकी पवित्र धन्यवाद। क्या तुम लंगड़े और रोगी पशु ले आते हो और मेरे सामने रख देते हो, क्या मैं उनको ग्रहण करूं? ये लंगड़े और रोगी पशु वो ही हैं जो हमारे मन में गंदी गंदी बातें उपजती हैं, वो ही करते भी हैं। हालेलुया। प्रभु का तुम झूठ मत बोलो, तुम झूठ खूब बोलते हो। प्रभु का तुम लालच मत करो, तुम लालच खूब करते हो। प्रभु का तुम किसी का बुरा मत सोचो, खूब बुरा सोचते हैं। तुम बुरा मत करो, खूब बुराई करते हैं। किसी करें या ना करें, मगर परमेश्वर को तो ना करें। परमेश्वर को बता क्या, ये तुम मेरी बातें नहीं मानते हो तो मुझसे हे प्रभु बेकार ही बेअर्थ करते हो। मैं तुम्हारी गंदी बातों को नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारी बातों को एक को सुनने को राजी नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम हे प्रभु बेअर्थ ही कहते हो, या फिर तुम हमारे पास आते हो तुम जो बात कहें उसे मानो। साफ साफ लिखा है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? और तुम ऐसे कहते हो, तुम मेरी बात भी नहीं मानते हो, कहते तो हमें गुस्सा आती है। इससे पहले तुम मेरे सामने ना बैठो, मेरी बातें ना सुनो, मेरे पास ना आओ। जैसे जी रहे अपनी जिंदगी जियो। मेरे भाइयों, ये सुरक्षा का परमेश्वर कह रहा है और छोटी मोटी बात नहीं है। इन बातों को स्मरण रखें, ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हम एक वचन और पढ़ूंगा, 47। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। कि यार जो कोई मेरी बातें मानता है और मेरी सुनता है, वो किसके समान है। हालेलुया। जो मेरी बातें मानता और सुनता है। ऐसा नहीं सब लोग ऐसे हों, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की बातें मानते हैं और वो आनंद भी ले रहे हैं, उन्हें शांति मिल चुकी है, वो धनवान भी हो चुके हैं, वो बड़े भक्त तगड़े हो चुके हैं, वो दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं, बीमारियों को चंगा कर देते हैं, वो बड़े बड़े काम करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे भाई बहनों, अपने आप को जांचो, परमेश्वर की बातें मानो, जिससे परमेश्वर आपकी हर एक बात, हर एक प्रार्थना सुन ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप को परखो, परमेश्वर क्या कह रहा है। आज इस वचन के द्वारा हम तुम्हें समझा रहे हैं और समझ जाओ तो बहुत उत्तम बात है। यहाँ से लेकर स्वर्ग तक को तुम्हारा घर बन गया विश्वास का। हालेलुया। क्या कहता है? वह उस मनुष्य के समान है जिसने 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 घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ें आईं तो धार उसे घर पर लगी। बाढ़ें आई उस घर पे लगी, परंतु उसे हिला ना सके, क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। कि बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, मगर उस घर से टकराई और फिर भी वो नहीं गिरा। अब ये पक्का क्या कह रहा है? घर पक्का बना था। ये कौन से घर की बात हो रही? इस वाले की नहीं हो रही, इस वाले की हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास का घर, क्या है घर? विश्वास का।
और विश्वास हराने के लिए आंधी और तूफान कई बार आते हैं। यहाँ लिखी, धाराएं बहीं, उसके से टकराई और फिर भी वो नहीं गिरा। विश्वास का घर। आंधियां तूफान क्या है? ये पानी क्या है? जो हमें बहा देने के, ले जाने के सोचता है। बह कैसे जाएंगे? जब हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास में हट जाएगा। जब समस्याएं मेरे पास आती हैं, मेरे बेटा पे, मेरी बेटी पे, मेरे खेत पे, मेरे बिजनेस पे, मेरे ऊपर, तो हमारा विश्वास हिलने लगता है। और यहाँ तक बहुत लोग विश्वास से टूट भी जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं प्रार्थना करना। वो नरक के लिए तैयार हो जाते हैं मेरे भाइयों। पक्का। प्रभु ऐसा नहीं कि सुनता ना हो। यहाँ लिखा, तुम हे प्रभु क्यों कहते हो? इसलिए तुम्हारी सुनता नहीं है, क्योंकि तुम पहले अपने आप को नहीं परखते हो कि उसकी बातें क्या जो मैं मानूं, उसकी बातें हैं क्या जो मैं मानूं। उन्हीं को नहीं जानते हैं। उनकी बातें का मतलब है, प्रभु का वचन कह रहा है, ये तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अब आज्ञाओं को जब तुम पालन करोगे तो परमेश्वर आपके हर काम पे आशीष रखेगा, हर विपत्ति से बचा लेगा, हर आपत्ति से बाहर निकालेगा, हर एक मुश्किल से आपको बाहर निकाल खड़ा करेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर बाहर निकाले तो मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है। इसे कहते पक्के पे बना था। हालेलुया। आंधियां आएंगी और उसके टकराएंगी। ऐसा नहीं शरीर रहो तो तुम्हारे ऊपर कोई आपत्तियां विपत्तियां ना आएंगी, पर आपका विश्वास को हिला नहीं सकेंगे। मेरे भाइयों, बहुत खरी बात है कि तुम मेरी कहना नहीं मानते हो तो हे प्रभु क्यों कहते हो? गलत बात है तुम्हारी। अगर प्रार्थना करते हो तो सच्चाई और ईमानदारी से कर लो, नहीं जो परमेश्वर पत्थरों का नहीं है। हालेलुया। ये स्वर्ग का परमेश्वर है, जो उसकी हवा भी अधिकार मानती है और पानी भी अधिकार मानता है। संसार के एक पक्षी अधिकार मानते हैं, सूर्य चंद्रमा अधिकार मानते हैं, मगर मनुष्य नहीं मानता। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है आज। ध्यान रखें, स्मरण रखें, आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। वो उस मनुष्य के सामने पक्का बना था। तो जब वचन को मानेंगे, आज्ञा को पालन करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हम पक्के हो जाएंगे परमेश्वर में। कहे तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। हालेलुया। ध्यान रखें, स्मरण रखें, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ये घर पक्के पे बना था। जो कोई मेरी बातें सुनकर और मानता है, उन पे चलता है, वो इस पक्के मकान की जैसा है। हालेलुया। मगर नहीं मानो तो ना मानो, मगर तुम व्यर्थ नहीं कहते हो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। वचन में लिखा है कि हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सब स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वीडियो द्वारा, इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। हम और बताना चाहता, थोड़ा वचन पढ़ेंगे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। नाश नहीं, सत्यानाश। जो बातें नहीं मानता है, वो अपने घर को बनाता है, उसकी बुनियाद तगड़ी नहीं करता है, तो क्या होता है? बुनियाद क्या है? वचन। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन एक बुनियाद है। मेरे भाइयों, ध्यान रखें, स्मरण रखें, अब प्रभु में आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कैसा घर है कि लोग प्रार्थना करते हैं और नहीं मानते हैं? ये कैसा घर है? प्रभु पास आते हैं, प्रभु की एक बात सुनते नहीं मानते हैं, चाय पी और चर्च से प्रार्थना से निकल लिया। जब वचन हो रहा है तो रोज बकते रहते हैं, अपने बाहर बीड़ी पी के आया, कोई सिगरेट पी के आया, कोई घूमने चला गया। टाइम कट जाए यार, चले जाएंगे हम। हालेलुया। 3 बजे चाय मिलेगी, पी आगे चले जाएंगे। क्या तुम उन्हीं में के तो नहीं हो? या तुम भूखे हो वचन के?
क्या वो आत्मिक भोजन के तुम भूखे हो? भंडारी बांट रहा है, तुम बैठते नहीं हो तो तुम्हें खाने क्या मिलेगा? जब तुम सुनते नहीं हो तो चल कर क्यों पाओगे? मत करो प्रार्थना, परमेश्वर दोष मत लगाओ, पास्टर दोष मत लगाओ। ये कच्चा घर है, जो बातें सुनता और नहीं मानता वो कच्चा घर है। अब वो एक दिन गिर जाएगा, पक्का होता तो मैं तो रहता ही रहता, मैंने बनाया, मेरे नाती पोता भी रहते हैं उसमें। हालेलुया, हालेलुया। 4 पीढ़ी की बातें हो रही यहाँ पे। प्रभु को बचने के मैं तुम्हारे बेटों और पोतों और परपोतों और पितरों का दंड दिया करता हूँ। बेटे और पोतों परपोतों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पे तुमने पक्का बनवा लिया तो तुम रहोगे, तुम्हारे बेटा बेटियां रहेंगे और तुम्हारे नाती पोता भी इसमें पल के बड़े हो जाएंगे, तब भी ये घर नहीं गिरेगा। 4 पीढ़ी को उद्धार हो रहा है तुम्हारा। अच्छी नींव भर लो मेरे भाइयों। अच्छी नींव के मतलब है वचन कि हे प्रभु कहते तो हो, मगर तुम मेरी बातें नहीं मानते, इस कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया। नंबर 1 प्रार्थना करते हो तो आज से बदल जाओ। चाहे वचन पढ़ो और चाहे कलसिया में जाओ, चाहे संगति में बैठो, तो वास्तव वचन को बहुत बड़ा आदर दो। और वचन ही तुम्हें पक्का कर सकता है, वचन ही तुम्हें सब तुम्हारी मुसीबतों से निकाल सकता है, वचन ही तुम्हें बीमारियों से चंगा कर सकता है, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।